नमस्कार जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। ईशान कोने में क्या-क्या हो सकता है, आज इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि ईशान कोने में क्या-क्या नहीं होना चाहिए, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं कुछ कहना चाहूँगी आप लोगों से। अगर मेरी वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो प्लीज़ बिल्कुल मत देखना आज के बाद। ना लाइक करना, ना सब्सक्राइब करना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी काम ज़बरदस्ती हो, देखिए। क्योंकि मैं जानकारी ना दिल से लेकर आती हूँ आप लोगों के साथ, और वही जो शास्त्रोक्त है। बाकी तो देखिए, कंसल्टेंसी लेकर ये सब जानकारी देना मुझे भी आता है। आप बात करो मुझसे, मैं अपना नंबर यहाँ फ्लैश कर देती हूँ और फिर आपसे लेती हूँ मोटी-मोटी फीस। फिर आपसे कहती हूँ, नहीं जी, बिना पैसों के तो मैं कुछ नहीं बताऊँगी आपको। दुनिया की रीत है, जब तक कुछ पे नहीं करोगे कुछ मिलेगा ही नहीं। मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ जो यहाँ पे इतनी सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ। तो ख़ैर, अगर समझ में आ रही है तो सुनना, वरना बिल्कुल भी अभी स्किप कर देना। बिल्कुल भी मेरा प्रोग्राम सुनने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। वो लोग सुनना जो वाक़ई में उस चीज़ को समझते हैं, वास्तु को मानते हैं, और जितने मैंने पुराने एपिसोड्स में आपको बात की हैं, वो चीज़ें आपके साथ टैली हो रही हैं। तो चलो, ईशान कोने में क्या होना चाहिए? ईशान कोने में होना चाहिए सबसे पहले पानी। ईशान कोना जल तत्व का कारक, जल होना चाहिए वहाँ पे। अगर आपने वहाँ पे अपना एक्वेरियम रखा हुआ है फिश का, वेरी गुड। कुछ लोग वो जो क्या बोलते हैं, झरने वाली लगा लेते हैं ना तस्वीरें ईशान कोन की वॉल पे, वेरी गुड, लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आजकल शो पीस आ रहा है जिसमें से पानी से टपकता रहता है, पानी ऊपर से लेके नीचे रोटेट होता रहता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाता रहता है। आप ईशान कोने में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी से रिलेटेड चीज़ें आप वहाँ रखिए, ठीक है? इसके अलावा आप वहाँ बोर करा लीजिए, बिना किसी से पूछे। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको ईशान कोने में। आप बोर कराइए, टंकी रखिए, आराम से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही साथ ईशान कोने में आप बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टडी टेबल रखिए। एक मंत्र है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको बच्चों को पढ़ाई से 5 बार, पढ़ाई बैठने से पहले 5 बार इस मंत्र का जाप कराना है। और फिर आप देखो, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ज्ञानी जी से कई बार मैंने इस मंत्र के बारे में सुना है। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज़बरदस्त है। जब बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो ना, बच्चों को ईशान में बैठाना शुरू करवा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट है वहाँ पे चुंबक है, और चुंबक बहुत जल्दी से किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है। मैग्नेट का काम क्या है? उस काम को पकड़ के रखना। मैग्नेट जब लोहे पर चिपक जाती है ना, हटाते हो आप एक 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 ज़बरदस्ती, तब जाके वो हटती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, ईशान में सुलाओ। लेकिन छोटे बच्चों को ध्यान रखना, शादीशुदा, माफ़ कीजिएगा, जो जिनकी शादी होने वाली है उनको नहीं, कि गलती से ये करो शादी भी नहीं होगी, फिर जल्दी से जाएँगे ही नहीं वो वहाँ से। तो जैसे ही शादी की उम्र होने वाली हो ना, उससे 2-3 साल पहले ना बच्चों को वहाँ से हटा देना आप, ठीक है? कमाऊ बच्चों को भी वहाँ पे मत रखना। पिछले एपिसोड में मैं ये सब बातें बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर खेलते हैं और माता-पिता ये चाहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर ना जाए, पढ़ाई में दिमाग लगाए, ईशान में रख दो उसकी टेबल चेयर, ईशान में उसका बेड रख दो, फिर जादू देखो आप। फिर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, नेहा जी क्या बताया था आपने, ठीक है? ये कर दो आप। ईशान कोने में मम्मी पापा को मत सुलाओ। हाँ, रिटायर हो चुके हैं आप लोग तो बेधड़क होके सोइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पापा कमाते हैं, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली, वो मेरा प्रोग्राम अगर सुन रहे हैं, अगर आप कमाते हैं, आप मत सोइएगा। आप अपने मम्मी पापा को सुला सकते हैं, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली की बात कर रही हूँ मैं। आपकी मम्मी है घर में, मान लीजिए आपके सास ससुर आपके साथ रहते हैं, आपके मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, जिनकी उम्र रिटायर वाली हो चुकी है, रिटायर ले लिया भाई, अब नहीं कमाना वमाना, ठीक है, अब तो पेंशन आ रही है, उससे गुजारा चल जाएगा। दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे भी, क्योंकि ईशान को ना कहीं बताया था मैंने, मानसिक बेफालतू में झगड़े करवा देता है। तो अगर मम्मी पापा में झगड़े भी होगा आपके सास ससुर में, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लड़ने दो ना यार। बाहर आके वैसे भी खाना खा के नहीं भी बात करेंगे 2-3 दिन आपस में, क्या फ़र्क पड़ रहा है उन लोगों को। लेकिन हाँ, घर के जवान बच्चे झगड़ा करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, नए दंपत्ति झगड़ा करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, नए दंपत्ति को बच्चे नहीं होंगे तो फ़र्क पड़ेगा, नए दंपत्ति तरक्की नहीं करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, सैलरी इंक्रीज नहीं होगी तो फ़र्क पड़ेगा। क्यों बोल रही हूँ ये सब कुछ? क्योंकि ईशान कोना दे रहा है रूम, बेडरूम। इसीलिए आप वहाँ बुजुर्गों को रखिए,
बुजुर्गों में इस उम्र में डाइवोर्स लेने का भी आप लोगों को कोई डर नहीं है। वो लोग अलग रहेंगे तो भी डर नहीं है, एक दूसरे से मुंह फुला के रहेंगे तो भी आपको डर नहीं है। कहाँ जाएंगे यार, फाइनली वो लोग घर में रहेंगे, आराम से बात करेंगे, निपटा लेंगे झगड़ा आराम से एक दूसरे से, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, तो घर के बुजुर्ग वहां पर कर सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब बुजुर्ग को कमरा आप यहाँ पर दे सकते हो। पूजा रूम आप यहाँ पर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेधड़क होकर आप यहाँ पूजा रूम दीजिए ईशान, और ईशान कोने में तो पूजा रूम बहुत अच्छा माना जाता है। देव का कोना है, देवता यहाँ पर विराजित रहते हैं। आप देखिए ना, ईशान, ईशान साक्षात महादेव का वास, साक्षात भगवान गणपति का वास। जितने भी देवी देवता है ना, वो ईशान में से बैठ के आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए मंदिर आप यहाँ पर बना सकते हो। तो इतनी सारी बातें मैंने अभी तक आपको क्या बताई है। पानी का बोर दे सकते हैं आप यहाँ पर, जल का कोई संग्रह रख सकते हैं, एक्वेरियम रख सकते हैं, वाटरफॉल वाली जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पे लगा सकते हैं। पानी से संबंधित जो हैं, जो आजकल डिज़ाइनर चीज़ें आ रही है ना, वाटर का जो रोटेशन चलता रहता है, फाउंटेन टाइप का कह लो आप, वो रख सकते हो आप वहाँ पर। आप वहाँ पर बेडरूम है तो वहाँ पर आप बुजुर्गों को रख सकते हो, बच्चों के पढ़ाई का कमरा और अपना पूजा का कमरा। बाकी आने वाले एपिसोड में तो खैर बहुत कुछ आप लोगों को और कुछ जानने के लिए मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।